देखिए, जब से महाराष्ट्र के सियासी संकट की शुरुआत हुई है, विधायकों का पाला बदलना यहां पर लगातार जारी है। खबर है कि उद्धव के पास अब 14 विधायकों की संख्या बची है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवसेना का भविष्य क्या होगा। तो अब सवाल सिर्फ उद्धव सरकार का नहीं है, बल्कि शिवसेना के अस्तित्व का भी है। शिवसेना का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? पार्टी के 39 विधायक शिंदे कैंप में जाने के बाद क्या शिवसेना खत्म हो जाएगी? संगठन पर आखिर किसकी पकड़ मजबूत है, उद्धव की या शिंदे की? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 39 विधायक और 2 पार्टी सांसद बगावत का झंडा बुलंद कर एकनाथ शिंदे के साथ हो गए हैं। सियासी गलियारों में अटकलें जोरों पर हैं कि अब शिवसेना समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उद्धव ठाकरे के पास आखिर अब कौन सा दांव बाकी बचा है? शिवसेना में अध्यक्ष के अलावा 12 नेता पद हैं। इनमें बागी एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। हालांकि बचे हुए 11 नेताओं में कोई भी बगावत नहीं है। शिवसेना में 30 उपनेता हैं। इनमें मंत्री गुलाबराव पाटिल, विधायक तानाजी सावंत और यशवंत यादव उद्धव के खिलाफ हैं। बाकी उद्धव के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। पार्टी में 5 सचिव हैं, 5 उद्धव के साथ हैं। मुख्य प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं। इसके अलावा पार्टी में 10 और प्रवक्ता हैं। विधायक प्रताप सरनाईक को छोड़कर सब उद्धव के साथ हैं। पार्टी के 18 सांसदों में से शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और भावना गवली बागी गुट में शामिल हुए हैं। बाकी में से किसी ने कोई नाराजगी नहीं जताई है। इसके अलावा युवा सेना, महिला आघाड़ी, भारतीय कामगार सेना जैसे शिवसेना की कई सारी इकाइयां हैं और इन इकाइयों में उद्धव ठाकरे के कट्टर समर्थक हैं जो उन्हें मजबूती देते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ऐसा लगता है कि इसमें जो टिकट का बंटवारा है वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ही करना है। इसीलिए एक सामान्य शिव सैनिक को उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा और इस वजह से वो उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो अभी जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि 39 विधायकों के एकनाथ शिंदे के पाले में चले जाने के बाद शिवसेना मिटने की दहलीज पर आ गई है, ये कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि अगर संगठन पर शिंदे की पकड़ इतनी मजबूत होती तो शायद उन्हें सरकार बना पाने में इतनी देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। महाराष्ट्र में अगली सरकार बनने की जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ने लगी हैं, जैसे जैसे धुंध साफ होने लगी है, शिंदे एंड टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा है। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे हैं। अब इस होर्डिंग को देखिए। ये होर्डिंग महाराष्ट्र की सड़कों पर नहीं लगे, ये गुवाहाटी रेडिएशन होटल के बाहर लगे हैं, जिसमें बाला साहब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, जो उनके बढ़ते कॉन्फिडेंस की ओर इशारा करती है, जो उनके बढ़ते कद को दिखाता है। यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में है और इसमें लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शिंदे साहब हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर जो पोस्टर है उसमें बीच में एकनाथ शिंदे हैं, उनकी बाईं तरफ बाला साहब ठाकरे और दाहिने तरफ अनंत दिघे जो कि उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, वो है। और यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है। गुवाहाटी में होर्डिंग से शिंदे ने दिखाई ताकत। महाराष्ट्र में शिंदे समर्थकों की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे एंड टीम की सरकार बनने की संभावना बढ़ने लगी तो गुवाहाटी में शिंदे गुट की होटल की बुकिंग भी बढ़ा दी गई। अब 5 जून तक शिवसेना के बागी विधायक यहीं रुकेंगे, जो पहले 30 जून तक ही रहना तय था। तो शिंदे समर्थकों में भी खुशी की लहर उठने लगी है। शायद ये उसी का असर है कि आज महाराष्ट्र में शिंदे समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन का प्लान है। इधर शिवसेना के बागी नेता दीपक केसरकर की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने शिवसेना से बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने का आग्रह किया है। तो उन्होंने शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पवार के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो कमजोर हो रहे हैं और शिवसेना पर शिंदे की पकड़ मजबूत होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 15 से 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। कुटीर आमदारच्या कोणीतरी लोकांनी थोडाफार किती प्रयत्न केला, पण आमच्या एका शिवसैनिकांनी पुरून उरलेले आहे
महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में जरूर है, लेकिन तैयारी पूरी है। बैठकों का दौर जारी है। आज भी महाराष्ट्र पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। गुवाहाटी से अमित सिंह के साथ रंजीता झा और गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, शिंदे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े हो गए और अपना बाप बदल लेते हैं। तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अपने गुट के साथ मोर्चा बंदी की तो उद्धव ठाकरे टेंशन में आ गए। कभी बदजुबानी, कभी शक्ति प्रदर्शन, बंद कमरों में बैठकों का दौर, फिर कोर्ट कचहरी की दहलीज। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का अंत करीब है। महाराष्ट्र में सियासी रण का अंत करीब है। महाराष्ट्र के अगले महाराज की पिक्चर साफ होने लगी है। महाराष्ट्र के रण में मैदान कौन मारेगा, कौन बनेगा महाराष्ट्र का महाराज। बड़ी राहत की बात तो ये हो गई कि शिंदे कैंप को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने का वक्त मिल गया। यानी महाराष्ट्र के सियासी रण को भेदने के लिए शिंदे एंड टीम के पास इतना वक्त काफी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, अब आपको ये समझाते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। एकनाथ शिंदे नहीं बनाएंगे नई पार्टी। शिंदे आयोग के सामने ठोकेंगे दावा, शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी मिलकर बनाएगी सरकार। फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं, शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों से आ रही तमाम खबरों से ये समझ आने लगा है कि अब उद्धव ठाकरे एंड टीम कमजोर होने लगी है। हालांकि बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है, लेकिन बीजेपी में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में जल्द होगा तख्ता पलट। शिंदे एंड टीम का अगला कदम क्या होगा? चूंकि शिंदे एंड टीम शिवसेना के 2/3 विधायकों में शुमार हैं, तो शिंदे जल्दी चुनाव आयोग से मिलकर शिवसेना पर अपना दावा ठोक देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे टीम के 2 विधायक जल्द ही मुंबई पहुंचेंगे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे उद्धव ठाकरे के अल्पमत में होने की जानकारी देंगे। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बैठक बुलाएंगे और प्रोटेम्प्ट स्पीकर की नियुक्ति करेंगे। रंजीता झा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।